झींगा से कहाँ रह गया पता नहीं। अरे यार आज ना ही आए तो ही बढ़िया है, आएंगे और दिमाग खराब करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे। अरे कहीं आज छुट्टी पे तो नहीं है सर? अरे कहाँ, आज झींगा से छुट्टी मारने वाली पार्टी कहाँ है? देखना तुम आसमान का सीना चीर कर आने का दम रखते झींगा सर। आज बच्चों को लग रहा होगा आज झींगा सर नहीं आएंगे तो मस्ती करेंगे, शैतानी करेंगे। लेकिन मैं झींगा किसी भी हाल में स्कूल जाऊंगा और उनकी मस्ती पे अपनी हस्ती की लस्सी बिखेर के रख दूंगा। तो बच्चों आ रहा है झींगा सर। क्या रे कुत्ते, मेरी कुर्सी पे क्या कर रहा है तू? वो सर, वो सर वो। चल उठ यहाँ से और तुम सब के सब अपनी अपनी जगह पे जाके बैठो। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर किसी की लाइफ में आज नहीं तो कल आता ही आता है, और वो टॉपिक है शादी का। हट हरामखोर, दिखाऊं क्या? दिखाऊं तुझे अभी से पहले शादी वाले सपने? इसको भी उल्टा हाथ फेर लेने की आदत हो गई है। बच्चे ये कोई नॉर्मल शादी नहीं होती थी जो हर इंसान अपनी लाइफ में करता है कुछ एक को छोड़ के। ये इसमें ना कोई नाच गाना होता था, ना कोई धूम धड़ाका होता था, बस सिंपल करेवा मैरिज। अरे सर अब नाम भी बता दो, इतना क्या सस्पेंस रखोगे? कौन सी शादी थी? शांति नहीं रखेगा क्या तू? हैं? तो जिस शादी की मैं बात कर रहा था वो शादी है करेवा मैरिज। क्या तुम लोगों ने कभी इस टाइप की शादी के बारे में कभी सुना है या जानते हो ये किस टाइप की शादी होती थी? ये कौन सी शादी है सर? और एक बात और, हाँ बच्चों, इस टाइप की शादी या तो हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान साइड में होती थी, लेकिन कहीं कहीं आजकल भी हो ही जाती है, लेकिन कॉमन नहीं रही अब ये। कुछ और बताओ ना सर इस टाइप की शादी के बारे में। पता है बच्चों इस टाइप की शादी में क्या होता था? मान के चलो कोई भी लड़की छोटी उम्र में अगर विधवा हो गई ना, तो या तो उस विधवा के पति के किसी रिश्तेदार में से किसी के साथ उसकी शादी करा देते थे, या उसका कोई बड़ा भाई या छोटा भाई जिसकी शादी नहीं हुई तो उसके साथ उसकी शादी करा दी जाती थी। इस टाइप की शादी को चतुरंदाजी बोलते थे, और हरियाणा में इसको बोलते थे पल्लू ढाना। तो बच्चों कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं? किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। मास्टर जी आपका इस टाइप की शादी में भी नंबर नहीं लगा क्या? तुम साले कुत्तों, हरामजादो, मुझे पिटना चाहते हो क्या? हाँ खैर, उस शादी की एक खास बात थी कि वो हो जाती थी, लेकिन आज के टाइम में 30-30, 32-32 साल के आदमी कुंवारे घूम रहे हैं, उनका क्या करे? 30-30, 32-32 साल के नहीं गुरुजी, 55-55, 60-60 साल के भी कुंवारे हैं। तुम साले निकम्मे मेरे सबर का इम्तिहान मत लो। अगर मैं शुरू हो गया तो बेटा मैं रुकने का नाम नहीं लूंगा। लेकिन बच्चों ये शादी कॉमन नहीं हुआ करती थी, ये शादी सिर्फ तब होती थी जब विधवा की उम्र बहुत कम होती थी। खैर बच्चों पहले तो लड़का और लड़की की शादी उनके बचपन में, उनकी छोटी उम्र में ही कर देते थे। हाँ जी सर, बाल विवाह, बाल विवाह, बालिका वधू, बालिका वधू। भाई लोग मैं तो एक बात सोच के हंस रहा हूँ, अपने झींगा सर का बाल विवाह के टाइम भी विवाह नहीं हुआ। लेकिन बच्चों इस टाइप की शादी सिर्फ तभी होती थी जब विधवा अपनी मर्जी से करवाती थी या अपनी कंसेंट देती थी कि हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ, और अगर वो मना कर देती थी तो नहीं होती थी, जो कि इस शादी की मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात होती थी। झींगा सर को पक्का किसी ने मना किया होगा। राधिका तुम भी, साला एक गुमरे ने सबको बिगाड़ के रख दिया। सिर्फ यही इकलौती का अच्छी लड़की हुआ करती थी पूरी क्लास में। इस टाइप की शादी में जिसे सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी वो सिर्फ एक ही था, और वो थी बेचारी विधवा। क्यों सर? क्योंकि बेटा इस टाइप की कई शादियों में कई विधवाएं इसलिए भी शादी कर लेती थी कि वो अपने परिवार की इज्जत का ख्याल करती थी। लो कर लो बात। देख लो भाई लोगों, किसी विधवा ने अपने परिवार के इज्जत के लिए भी झींगा सर से शादी करने को तैयार नहीं हुई। एक गुमड़े मैं तुझे फोड़ डालूंगा। लेकिन बच्चों हमेशा ये नहीं होता था कि विधवा को मजबूरी में शादी करनी पड़ती थी। कुछ विधवाएं समझदारी से काम भी लेती थी अगर उनका पहले से कोई बच्चा हो तो। लेकिन आज के टाइम में हमें ऐसी समझदारी बहुत ही कम देखने को मिलती है, या ये कहूँ देखने को मिलती ही नहीं।
लो कर लो बात। अपने झींगा सर के सामने तो किसी विधवा ने अपनी समझदारी भी नहीं दिखाई। ए कुत्तो, बेटा मेरे टाइम पे मेरे लिए लड़कियों की लाइन लगती थी, लाइन। लेकिन मैं नहीं माना, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना था, अपने करियर पे ध्यान लगाना था। तो सर आपने अपनी जिंदगी में क्या बड़ा किया? मैं बताऊं अपनी तोंद। लो कर लो बात। किसी विधवा ने अपनी समझदारी भी नहीं दिखाई झींगा सर के आगे। ये तीनों की दोनों कम भगत कभी ना कभी मुझे पागल कर देंगे, पागल। वैसे मास्टर जी आपकी उम्र कितनी हो गई सर? मुझे ऐसा लगता है सर की उम्र 95-96 तो हो ही गई। अरे और क्या, डायनासोर से सर 4-5 साल ही छोटे हैं वैसे। अरे अरे क्या बात कर रहा है भाई, सर इतने लंबे साल से जी रहे हैं, कहीं सर ही तो अस्वस्थामा नहीं भाई? सर आपकी मणि कहाँ है, आपके माथे पे तो नहीं है। क्या तुम लोग चाहते हो मैं अभी यहाँ महाभारत शुरू कर दूं? सर आपके पिछवाड़े पे तीर मारेंगे हम, देख लेना। ये महायुद्ध है। मैं समय तो नहीं हूं, लेकिन अगले 6 सेकंड इन तीनों का बुरा वक्त जरूर शुरू होगा। साले कुत्ते कहीं के, मेरी शादी ना करने के पीछे ना एक बहुत बड़ी वजह है। आपकी शक्ल है ना सर। तो किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई डाउट हो? मुझे मुझे सर ये जानना है, तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की सर? जीवन में कई ऐसी कहानियां होती है बच्चे, जो ना ही सुनाई जाए तो अच्छा है। क्या सर आप किसी को चाहते थे? आपकी लव स्टोरी थी कोई? हाँ, मेरी भी प्रेम कहानी बहुत बहुत दर्द भरी कहानी है। लेकिन मास्टर जी मैंने तो सुना था आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। अरे टुटी, तेरे को क्या लगता है रे, उस लड़की की क्या मजबूरी रही होगी भाई? क्या पता वो अंधी हो। तभी तो। अबे हरामजादे, 4 आंखें थी उसकी। 4 आंखें? सर वो लड़की थी या मकड़ी थी? ये साला एक गुमड़े ने सबको बिगाड़ दिया। क्या मास्टर जी, बकवास कोई भी करता है, लेकिन मारते आप बस मेरे को ही हो। बेटा तू इस टोकरी का इकलौता सड़ा वाशेब है जिसने इन तीनों को खराब कर दिया। छोड़िए ना सर इन गधों को, अपनी लव स्टोरी बताइए आप। जाओ, मुझे नहीं सुनानी। अरे सर अभी सिर्फ 8 मिनट का एपिसोड हुआ है, कम से कम 9-10 तक पहुंचाने के लिए सर कुछ ना कुछ तो देखो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो मेरी लव स्टोरी बस इतनी सी ही है। सर ने उसे प्रपोज किया होगा और उसने मना कर दिया होगा। अरे सर को लात घुसे भी तो पड़े होंगे। अरे झींगा सर सिर्फ लात घुसों में काम नहीं चलाएंगे भाई, ये कम से कम 15 दिन एडमिट रहेंगे। तो अब लात घुसे चलाने की बारी मेरी है। गुमड़ा रह गया सर, और नहीं तो क्या, हमें उसी ने बिगाड़ा है। हाँ? नेकी और पूछ पूछ। आरामजादो, कभी सीरियस भी हो जाओ। कोई ग्लूकोज तो चढ़ाओ।